इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओपी राजभर यानी कि ओम प्रकाश राजभर ने जेल में माफिया मुख्तार अंसारी से मुलाकात की है। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास के साथ ओम प्रकाश राजभर जेल पहुंचे और करीब 1 घंटे तक जेल के अंदर मुख्तार और ओम प्रकाश राजभर में बातचीत हुई है। इस मुलाकात के बाद मुख्तार अंसारी के समाजवादी पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी के गठबंधन से मैदान में उतरने की जो अटकलें हैं वो तेज हो चली हैं। ओम प्रकाश राजभर पहले भी मुख्तार अंसारी को अपनी पार्टी से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दे चुके हैं और अब देखिए मुख्तार से जेल में मुलाकात करने के लिए ओम प्रकाश राजभर पहुंचे हैं। और अब से कुछ देर पहले हमने ओपी राजभर से फोन पर बात की थी, जरा वो कॉन्वर्सेशन भी आप सुनिए। राजभर जी, आप मुख्तार अंसारी से जेल मिलने क्यों गए थे? देखिए, पहले तो उनकी तबीयत खराब थी, लंबे समय से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई थी। पहला तो उद्देश्य था कि उनको देखने के लिए, क्योंकि एक विधायक है हमारा, उनका संबंध है और इस वजह से पहला तो काम ये था। दूसरा, जब वो नेता से मिलता है तो पॉलिटिकल चर्चा ही होती है और पहले भी मैंने कह चुका हूं कि मुख्तार अंसारी जी 5 बार एमएलए जनता उनको चुनी है जी, और वो जहां से भी चुनाव लड़ना चाहेंगे हम लोग उनको वहां से चुनाव लड़ाने की राजभर जी, किस प्रकार की पॉलिटिकल चर्चा हुई आप दोनों के बीच? और उनके खिलाफ काफी केसेस हैं, वो एक क्रिमिनल पॉलिटिशियन माने जाते हैं, भले ही वो एक एमएलए हो, तो क्यों आपने उनसे मिला? आप उनसे क्यों मिले उनके बैकग्राउंड जानने के बावजूद? 9 लोगों की हत्या होती है और गृह राज्य मंत्री का बेटा जो है गाड़ी चढ़ा देता है और उसका बाप भी उसमें 302 120 भी का मुलजिम है, उसके खिलाफ भी आपराधिक मुकदमे हैं और गृह मंत्री के मंच पे खड़ा होकर के कहता है और गृह मंत्री दूरबीन से कहते हैं कहीं अपराधी नहीं दिखाई देता है, उसको तो आप नहीं देखते हैं। सुशील सिंह के खिलाफ 24 मुकदमे लिखे गए हैं। सुशील सिंह को तो आप अपराधी नहीं घोषित कर सकते क्योंकि वो बीजेपी के नेता हैं, एमएलए हैं। और वहीं दिल्ली में जो आधे से ज्यादा अपराधी प्रवृत्ति के सांसद हैं उनको नहीं कह सकते। उत्तर प्रदेश में 1 तिहाई से भी ज्यादा एमएलए अपराधी प्रवृत्ति के हैं, उनको तो आप नहीं कह सकते। आप जरा यूपी सरकार से कहिए कि वो माफियाओं की जरा सूची जारी करे, अगर हिम्मत है सरकार को तो माफियाओं की सूची जारी करे। सवाल हम बीजेपी से भी पूछते हैं राजभर जी, लेकिन एक तरफ एआईएमआईएम अतीक अहमद को लाने की कोशिश कर रही है और आप जाके मुख्तार अंसारी से मिल रहे हैं, तो ये जो बाहुबली कल्चर थी उत्तर प्रदेश में उसको फिर से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है आपके द्वारा। कहां रोका गया है? कहां रोका गया? आप हमको बताइए। भारतीय जनता पार्टी में एक से एक बाहुबली माफिया तो हैं। भारतीय जनता पार्टी में कह दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के खाली सीएम सूची जारी कर दें तो देखिएगा एक नंबर पर कौन आता है, 1 नंबर पर कौन आता है, 2 नंबर पर कौन आता है, 3 नंबर पर कौन आता है। इनसे जरा पूछिए ये सूची जारी करें। सूची पे गाड़ी में खाली मुख्तार अंसारी डट रहे हैं। ये सूची जारी करें तो मुख्तार अंसारी कौन नंबर पाएगा पता नहीं लगेगा। और ये जो मुलाकात हुई आपके और मुख्तार अंसारी के बीच, इसमें अखिलेश यादव का भी समर्थन है क्या? समाजवादी पार्टी का भी समर्थन है उनको इस अलायंस में भर्ती करने के लिए? नहीं, हमारा व्यक्तिगत उनका संबंध है, पहले से संबंध है, आज भी संबंध है, पहले भी संबंध रहेगा। उसमें अखिलेश यादव जी का कोई लेना देना नहीं है। तो आपको कोई पछतावा नहीं है इस बारे में कि आप एक क्रिमिनल पॉलिटिशियन से मिले? राजभर जी भैया, मेरे भारतीय जनता पार्टी में हजारों क्रिमिनल शामिल होते हैं। इटावा के एसपी को थप्पड़ मारने वाला जो है अपराधी, उसको जिलाध्यक्ष बना देती है भाजपा। और चिट फंड कंपनी जो है बंगाल में, जिसके खिलाफ पूरी भाजपा आंदोलन कराई, उसको पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। वो अपराधी नहीं दिखता है। जो सबसे ज्यादा अपराधी है वही भारतीय जनता पार्टी में है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी गलती करती है राजभर जी, तो आप भी करेंगे? हम गलती थोड़ा कर रहे हैं। जब तक देखिए जब तक अदालत उनको सजा न दे दे तब तक तो अपराधी हम नहीं कह सकते। आप भले कहिए। तो ये पूरी कॉन्वर्सेशन आपने सुनी, इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मुख्तार अंसारी से मुलाकात करने के लिए ओम प्रकाश राजभर वहां पर पहुंचे और जाहिर सी बात है उन्होंने खुद इस बात को कबूला है कि ये पॉलिटिकल बातचीत थी, पॉलिटिकल मुद्दे को लेकर के यहाँ पर मुलाकात हुई है। और साथ ही ओम प्रकाश राजभर ने तमाम बातों का जिक्र यहाँ पर किया इस मुलाकात को लेकर के। उन्होंने कहा कि मुख्तार के जेल में 1 घंटे तक ये चर्चा हुई है, करीब 1 घंटे तक जेल के अंदर मुख्तार और ओम प्रकाश राजभर में बातचीत हुई और इस पूरी मुलाकात के बाद मुख्तार अंसारी के समाज
समाजवादी पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के गठबंधन से मैदान में उतरने की अटकलें एक बार फिर से तेज हो चुकी है। और इस वक्त एक्सक्लूसिव लाइव हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ भारत पर। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है कि मुख्तार अंसारी को आप माफिया मानते हैं या नहीं मानते हैं? देखिए, जब तक सरकार, ये अदालत उनको सजा न दे दे तब तक हम कैसे मान लें। और दूसरी चीज कि अगर सरकार उनको माफिया कहती है तो जरा माफियाओं की सूची तो जारी करें। खाली मुसलमान और पिछड़ा दलित ही माफिया दिखता है। ये जाति चीन करके सरकार कार्रवाई करती है, तो ये सूची क्यों नहीं जारी करती है अपराधियों की, माफियाओं की? जरा नहीं, सूची अगर वो जारी माफिया करे ना होते तो वो जेल में होते क्या? हाँ, माफिया ना होते तो जेल में होते? अरे तो उनके जैसे हजारों माफिया मैं यूपी का देख रहा हूँ, विभिन्न जातियों के जेल में हैं। आप ये मानते हैं कि मुख्तार अंसारी माफिया नहीं है? कुल मिलाकर आप ये कहेंगे, आपको शक है इस बात पर? नहीं नहीं, देखिए, सरकार जाति और धर्म चीन के कार्रवाई कर रही है। और माफिया अगर सूची उठा के, हम तो कहते हैं सरकार सूची जारी कर दे तो मालूम हो जाएगा खट से सरकार क्या कर रही है। लेकिन सरकार सूची जारी करने से क्यों भाग रही है? मुख्तार अंसारी माफिया है, इस बात पर आपको कोई शक है? नहीं, हम नहीं मानते। नहीं मानते आप? ठीक है, वो गरीबों का मसीहा है, वो गरीबों का मसीहा है। 5 बार से गरीबों का मसीहा है, ठीक है, और इस वक्त जेल में है गरीबों का मसीहा। हाँ, गरीबों का मसीहा अगर 5 बार से एमएलए अगर वो प्रसिद्ध नहीं होता, प्रचलित नहीं होता, तो फिर उसको जनता वोट क्यों देती? चलिए ठीक है, तो वो जेल में भी क्यों होते? आप ये बताइए कि बात क्या बनी? 1 घंटे तक आप दोनों की आपस में बातचीत हुई, कुछ बात बनी? नहीं, देखिए, हमारा उनका संबंध लगभग 20 साल के आसपास हो गया। 20 साल से हमारा उनका संबंध है। जब से हम राजनीति में आए हैं पार्टी बना के, तब से हमारा उनका संबंध है। सर, मुलाकात को लेकर के बताइए ना, आपके संबंध उनसे बहुत अच्छे हैं, ठीक है, ये क्लियर है। बात क्या हुई टिकट को लेकर के, चुनाव आने वाले विधानसभा के, उसको लेकर के कुछ बताइए ना, क्या चर्चा हुई? 403 सीटों में वो जहां भी चुनाव लड़ना चाहेंगे वहां उनको चुनाव लड़ाऊंगा। अखिलेश यादव का भी समर्थन है? अब ये बात अखिलेश जी से पूछेगा तो बताएंगे। गठबंधन कर चुके हैं ना अखिलेश यादव जी से, तो आपको जाहिर सी बात है रजामंदी तो हुई होगी। भाई, अब वो तो अखिलेश जी का विषय है ना, हमारा जो विषय है, हम मुख्तार अंसारी के साथ हैं। अखिलेश जी अगर विरोध करते हैं कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि मुख्तार अंसारी को आप टिकट दें, या फिर आप जैसे कह रहे हैं कि वो 403 में से किसी भी सीट पर चाहे, जहां से भी चाहे मैं उनको टिकट दे दूंगा, तो आप देंगे? देखिए, ऐसा है ना कि कल तक अगर परिदृश्य देखेंगे तो ये पूरा परिवार समाजवादी पार्टी में था। सर, ऐसा तो नहीं हो सकता। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी में गया, फिर बहुजन समाज पार्टी में गया, और आज वो खुद निर्दल लड़ करके चुनाव जीते हैं, बहुजन समाज पार्टी से जीते हैं। तो उनके भाई सांसद हैं बसपा से। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो परिवार के ऊपर जो लांछना लगती है, गरीब, कमजोर, पिछड़े दलित की वो मदद करते हैं, इस नाते उनके खिलाफ तमाम मुकदमे लिखे गए। और उसके खिलाफ अगर कार्रवाई अदालत जब तक फैसला न दे दे तब तक हम कैसे मान लेंगे? हम नहीं मानते। आप नहीं मानते? यानी कि मुख्तार अंसारी ओम प्रकाश राजभर की नजरों में माफिया है या फिर मसीहा? नहीं, मसीहा हैं, गरीबों के मसीहा हैं। तो गरीबों के मसीहा को आप टिकट देंगे? देंगे। अखिलेश यादव चाहे या ना चाहे आप देंगे? भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी जब अपराधियों को टिकट दे रही तो कोई पूछ नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी सांसद बना रही है, मंत्री बना रही है। अभी आपने देखा लखीमपुर खीरी में जो अपराधी है 302 का मुलजिम, 307, 308 का अपराधी, अभी उसका बेटा और खुद मंत्री जो है 100, 302, 120 भी का मुलजिम है। और गृह मंत्री के मंत्री अपराधी तो नहीं है ना, जैसे आप कह रहे हैं मुख्तार अंसारी को मैं नहीं मानता माफिया, या वो अपराधी नहीं है, वो तो मसीहा है, तो मंत्री जी भी कहाँ अपराधी है? आप कह रहे हैं ना अगर वही कहीं अहिर गडेरी कुल भी कोई भर चमार मुसर धोबी खटिक पासी केवट बिंद मला जुला दुनिया सारी होता है ना, तब तक उसको खरीद के जेल में कर दी होती है सरकार। वहीं बलिया में जब पाल की हत्या होती है तो अपराधी को बचाने सरकार खड़ी हो जाती है। हाथरस में बेटी के साथ बलात्कार होता है तो अपराधी को बचाने सरकार खड़ी हो जाती है। पूरे प्रदेश में अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती है सरकार। ऐसा क्यों करती है सरकार? क्या किसी के पास है प्रश्न पूछने का? यानी कि भारतीय जनता पार्टी से कंधे से कंधा मिलाकर और उनके बनाए हुए नक्शे पर ओम प्रकाश राजभर भी चल रहे हैं और माफिया को टिकट देंगे? देखिए, हमारा वो माफिया नहीं, हमारे नजर में माफिया नहीं है। वो दूसरे के नजर में माफिया हो सकता है,
प्रदेश की जनता जो उस आपकी क्षेत्र नजर की में कोई जनता और माफिया हो सकता है, लेकिन आपकी नजर में जो माफिया है वो माफिया नहीं हो सकता। जब तक अदालत उसको माफिया घोषित न कर दे तब तक हम कैसे मान लें? हमारे आपके कहने से तो होगा नहीं। मुख्तार अंसारी कितने दिनों से जेल में है? अब ये पूरी जानकारी हमको नहीं है, लेकिन जेल में है, जानते हैं। आपको पता है क्यों है वो जेल के अंदर? भैया देखो, जब जब वो गरीबों की मदद किया तब तक उसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया। अब आप बताओ हमारा क्या कसूर? हम तो कहते हैं ये योगी सरकार हमारी हत्या खुद कराना चाहती है। ये क्या क्या कसूर था हमारा जो गाड़ी चेक कर रहे हैं जैसे अपराधी की तरह? ये हमारी हत्या कराना चाहते हैं। जो हमने रैली किया है, जो गठबंधन के से घबराई हुई सरकार है, हमको ये सरकार किसी भी समय हमारी हत्या करा सकती है। देखिए, बात आपकी मुलाकात को लेकर के हो रही है मुख्तार अंसारी, और आपकी जो 1 घंटे तक चर्चा हुई है ना, उसको लेकर के हम जानकारी चाहते हैं कि आगे आपकी क्या रणनीति रहने वाली है। क्या ओम प्रकाश राजभर भी भारतीय जनता पार्टी की तरह कंपटीशन लगा रही है कि मैं माफियाओं को टिकट दूंगा? ये आपकी रणनीति है विधानसभा चुनाव के लिए? हमारे नजर में वो माफिया नहीं है। हमारे नजर में वो जहां से चुनाव जीतते हैं, उन जनता उनको वोट देकर चुनाव जिता रही, 5 बार से एमएलए हैं, तो हम कैसे मान लें? जनता तो जनता का वो मसीहा है। हजारों क्रिमिनल केसेस मुख्तार अंसारी पर दर्ज है, आप इस बात से नजरअंदाज कर रहे हैं? नहीं, आप ये बयान वापस लीजिए। 1000 जो हजारों की बात कर रही हैं, उनसे ज्यादा मुकदमे लोगों के ऊपर दर्ज है, जेल में हैं। उनको माफिया कहने की हिम्मत नहीं है किसी की। हजारों लोग पीड़ित हैं, इसीलिए वो जेल के हजारों अंदर लोग है। नहीं, जिससे लोग पीड़ित है उनका नाम नहीं कोई ले सकता है। तो फिर एनएसए, गैंगस्टर एक्ट, ये सब क्यों लगा दिया गया उन पर जब वो मसीहा है? देखिए, प्रदेश में जाति चीन करके, धर्म चीन करके कार्रवाई हो रही है। हम तब मानते जब अपराधी होता, उसकी कोई जाति धर्म नहीं होती। लेकिन एक तरफ एक अपराधी को आप संरक्षण दे रहे हो, एक अपराधी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हो, ये कौन सा तरीका है? एक तरफ बुलडोजर चला रहे हो, गरीब कमजोर लोग हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलाओगे, एक तरफ संरक्षण दे दोगे। ठीक है। देखिए, हमारे सहयोगी ओम प्रकाश राजभर जी आप बने रहिए, लेकिन हमारे सहयोगी आदर्श भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो लगातार ग्राउंड पर बने रहते हैं और हर एक मुद्दे पर उन पर चर्चा रहती है। देखिए आदर्श, ओम प्रकाश राजभर यहाँ पर मुख्तार अंसारी को माफिया नहीं मसीहा बता रहे जनता की। ओम प्रकाश राजभर जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि ओम प्रकाश आप जब जाकर मिलते हैं तो आप अपनी पर्ची में नाम तक नहीं लिखते हैं, और एक तरफ आप दूसरी घटनाओं को जोड़कर जिन लोगों के ऊपर सिर्फ आरोप लगे हैं उन्हें आप अपराधी बता रहे हैं, और जो बाकायदा कोर्ट की नज़र में, कानून की नज़र में अपराधी है उसे आप मसीहा बता रहे हैं। इससे पहले जब आप बीजेपी के साथ गठबंधन में थे, जब आप बीजेपी के साथ जाना चाहते थे, तब आपके मन में मुख्तार अंसारी को लेकर ये भावनाएं क्यों नहीं आई? देखिए, आपने 3 सवाल किया है। पहला तो ये जानकारी कर लीजिए कि जेल के अंदर जाने के लिए जो सिस्टम है, मुख्तार अंसारी को हफ्ते में 2 लोगों से मिलने की अनुमति है। 2 लोगों में एक मैं मेरा नाम बिना नाम लिए कोई जेल के अंदर जा नहीं सकता। आप ये कैसे कह दे रहे हैं? आप कहां से बोल रहे हैं? आपको कैसी जानकारी है? जाके पूछेगा, रिकॉर्ड वहां बना हुआ है कि ओम प्रकाश राजभर का आधार कार्ड लगा है, फार्म भरा गया है, अनुमति मिली है, तब अंदर गया है। ये कहां से आपको किसने बता दिया? और दूसरा सवाल आप कह रहे हैं मुख्तार अंसारी, जब मैं बीजेपी में था तभी मुख्तार अंसारी से मिलता था, मैं मिनिस्टर था तभी मुख्तार अंसारी से मिलता था, और आज भी वो जेल में है, जब भी मौका मिलता है तभी जाके मिलता हूं। और वो जनता 5 बार से उसको एमएलए चुन रही है, तो जनता के निगाह में तो वो जनता का वो मसीहा है, तब ना वोट देकर के लोग विधायक बना रहे हैं। क्या वजह, उसको क्यों नहीं हरा देती जनता? और प्रदेश की हालत यह है कि प्रदेश की सरकार जाति चीन करके, धर्म चीन करके कार्रवाई कर रही है। अगर ये सच में कार्रवाई करती है तो हम तो योगी जी को चुनौती देते हैं। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने के बाद ही आपको मुख्तार अंसारी की याद आई है। क्या इससे पहले आपने कभी मुख्तार अंसारी का हालचाल लिया था? क्या आपने कभी सोचा था कि इससे पहले भी मुख्तार अंसारी एक मसीहा के तौर पर हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं? देखिए, वो वहाँ पंजाब में थे तब भी मैं गया, मिलता था। वो आपके आगरा थे तब भी मैं मिलता था, इसके पहले बांदा थे तब भी मैं जाके मिलता था। आज मेरा उनका आज 19 साल से हमारा उनका संबंध है, 1-2 दिन से नहीं। जब से राजनीति में मैं आया हूं पार्टी बना के, तब से हमारा उनका संबंध है, कोई नई बात नहीं है। चलिए ठीक है ओम प्रकाश राजभर जी, आप भले ही मुख्तार अंसारी को इस वक्त कह रहे हैं कि वो जनता के मसीहा हैं, माफिया नहीं, लेकिन हम तो बार बार, हजारों बार यही कहेंगे कि मुख्तार अंसारी एक माफिया है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मसीहा है। और आप ये जो कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी मसीहा है, जनता ही आपको जवाब देगी इस बात का। जरा उनकी भी चर्चा क्यों नहीं करते आप लोग?
प्रदेश में और माफिया हैं, उनकी जरा चर्चा कर आप लीजिए। मुख्तार अंसारी की अभी बातचीत हो रही है ना, आप उनसे मुलाकात करके आए हैं, आप कह रहे हैं कि वो जनता के मसीहा है, जनता इस बात का आपको जवाब दे देगी आने वाले विधानसभा चुनाव में। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम्स नाउ भारत से बातचीत करने